सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको ऐसे अलौकिक स्थान की यात्रा पर लेकर के आया है जिसको गोकुल नगरी कहा जाता है और इस स्थान का दूसरा नाम है 84 खम्मा। यहाँ भगवान कृष्ण का वही पुराना घर है जो भगवान कृष्ण का यहाँ बचपन बीता है और ये वो भूमि है जहाँ साक्षात ठाकुर जी ने यहाँ लीला की है और ठाकुर जी यहाँ साक्षात इस भूमि पर खेले हैं। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं आज भगवान कृष्ण के पुराने घर नंद भवन, जिसको 84 खम्मा भी कहा जाता है। तो आज भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए इस मंगलमय यात्रा का आनंद लेते हैं और कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए आइए चलते हैं इस मंगलमय यात्रा पर और आनंद लेते हैं आज गोकुल नगरी की यात्रा का। यहाँ भगवान कृष्ण का पुराना घर जिसको 84 खम्मा कहा जाता है, उसी की यात्रा पर आज हम चलते हैं। तो आइए हमारे साथ। सर्वप्रथम इस स्थान को प्रणाम करते हैं। जय हो नंद नंदन की। और अब हमने प्रवेश कर लिया है भगवान कृष्ण के पुराने घर में। यहाँ कैसे दिव्य दर्शन हैं और क्या यहाँ की लीला है, तो आइए पूज्य महाराज श्री के साथ उन्हीं के सानिध्य में यहाँ की यात्रा करेंगे और भगवान कृष्ण के पुराने घर के विषय में आज विस्तार से जानेंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं महाराज श्री के पास। महाराज जी राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे राधे। गुरु जी सर्वप्रथम आप अपना परिचय दो, नाम अपना आप। मेरा नाम है रामा पांडे जी। आप यहीं के निवासी हैं? मैं यहीं का निवासी हूँ। गुरु जी मेरा निवेदन है आप आज की यात्रा आप अपने सानिध्य में हमें कराओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये नंद बाबा का घर है जी महाराज। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जी। तो उनके पिता वसुदेव भगवान कृष्ण को यमुना नदी पार करके या कन्हैया के घर में नंद बाबा के घर में कृष्ण को लाके छुपा गए जी। यहाँ पर कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का यहाँ जन्म हुआ है। स्वयं जमीन से प्रकट हुए दाऊ जी स्थान पे यहीं पर प्रकट हुए थे जी महाराज। ये दाऊ जी का जन्म स्थान है जी। यहाँ के राजा दाऊ जी हैं। पूरे ब्रज भूमि का राजा दाऊ जी है। कृष्ण राजा द्वारका और अयोध्या राजा राम और लंका राजा विभीषण और हिमालय के राजा भोलेनाथ हैं। जो भी मन की इच्छा भक्त की होती है ये दाऊ जी 11 महीने में मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। विश्वासम फलदायकम। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। अब आगे बढ़ो। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के साथ और आनंद लेते हैं आज भगवान कृष्ण के पुराने घर की यात्रा का। यहाँ ब्रज के अंदर में 5,500 मंदिर हैं। कोई 100 बरस, कोई 200 बरस, कोई 500 बरस। जी। भगवान कृष्ण के समय का ब्रज में केवल 4 धरोहर हैं। जी। पहला है यमुना जी जी। जो कृष्ण के समय का है। 6,000 वर्ष पुरानी यमुना महारानी जी। जो रात्रि के 12 बजे यमुना जी ने कृष्ण का चरण स्पर्श किया, जो 60,000 वर्ष तपस्या की, तब यमुना जी ने भगवान कृष्ण का चरण छुआ है। दूसरा है यह ब्रज भूमि, जिस भूमि पे आप लोग विराजमान है। ये ब्रज भूमि 84 कोस में है जी। 84 लाख बार जन्म होता है, 84 लाख बार मरण होता है, तब ये मनुष्य जीवन मिलता है जी महाराज। जो 84 कोस अपने पांव से परिक्रमा नहीं कर पाते हैं कोई भी कारणवश, वो प्राणी 84 खम्माओं का परिक्रमा करते हैं तो उनको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलता है। इसमें 80 खम्मा विश्वकर्मा ने लगाए और 4 खम्मा ब्रह्मा जी ने लगाए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनका परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलता है। नंद बाबा के 2 पुत्र हुए कृष्ण और बलराम जी। दोनों भाई ब्रज के अंदर बाल लीला की। कन्हैया ने जहां भी जो भी लीला की वहां मंदिर बन गए। 4 वर्ष तो यहाँ गोकुल रहे और 11 वर्ष पूरे ब्रज में रहे। यहाँ भगवान ने पूतना को मारा, आकासुर मारे, बकासुर मारे, मिट्टी खाए, कुंजों में दौड़े, रास रमाए, वृंदावन के अंदर महाराज किया, नंदगांव बरसाने में होली खेली, गिरी गोवर्धन पर्वत को उठाया और मथुरा मामा कंस का मोक्ष कर दिया। जब मामा कंस को मार दिया तो गोकुल से भगवान ने 3 धाम बसाए। धाम तो 4 हैं जी। हमारे पूरे भारत में 4 धाम, 4 धाम, 7 पुरी,
68 तीर्थ और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें 3 धाम का उत्पत्ति भगवान कृष्ण ने किया है गोकुल से। ये गोकुल धाम नहीं होता तो 3 धाम नहीं होते। पहला धाम है गुजरात के अंदर में द्वारका, जहां भगवान ने रुक्मिणी के संग शादी की और कन्हैया राज्य करने द्वारका गए, तो भगवान का नाम पड़ा द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। दूसरा धाम है हिमालय के अंदर बद्रीनाथ। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन को साथ में ले गए, नर और नारायण रूप धारण किया, उत्तराखंड हिमालय में जाके तपस्या की, तो बद्रीनाथ धाम का स्थापना किया। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय। और तीसरा धाम है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, जहाँ कृष्ण की बहन कौन है? सुभद्रा। कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपना बहन के यहाँ जाके भात खाया, तो जगन्नाथ धाम का स्थापना किया। जिन्होंने जग को अन्न खाने के लिए दिया, भगवान का नाम जगन्नाथ पड़ा है। बोलो जगन्नाथ धाम की जय। वहाँ एकादशी दिन वाले दिन भी वहाँ चावल का ही भोग लगे। ये 3 धाम के माँ बाप का घर गोकुल है जी। और यहाँ आने से 4 धाम यात्रा पूर्ण होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रवेश करते हैं ठाकुर जी के निज घर में। जैसे भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे ही कन्हैया के दर्शन के लिए 33 करोड़ देवता दर्शन के लिए आए, तो मैया ने सबको दर्शन कराया बारी बारी से जी। पर शंकर भगवान को नहीं दर्शन कराया, क्योंकि शंकर भगवान के स्वरूप को देख करके मैया यशोदा डर गई जी। तो यशोदा मैया बोली, ले भिक्षा निकली नदरानी, मोतियन थार सजायो है, और ले रे जोगी अपनी भिक्षा, इन्हें सोता लाल जगाया है। तो अंदर भगवान कन्हैया को मालूम पड़ा कि कैलाश छोड़ करके शंकर भगवान आए, तो मैया से चंद्रमा मांगने लगे। कन्हैया चंद्रमा मांगने लगे, तो मैया ने सोने की थाली में दर्शन कराओ, सोने की थाली में जल भर के चंद्रमा का दर्शन कराया। भगवान बोले, मैया मुझको ये चंद्रमा नहीं चाहिए, जो बाहर साधु बैठा है जिसके मस्तक पे चंद्रमा है वो दर्शन करना है। तो मैया ने वो चंद्रमा चाहिए, वो दर्शन कराया है। तो जल भरा है, तो कृष्ण का प्रतिबिंब थाली में पड़ा जी। तो शंकर जी को दर्शन हुआ, और शंकर जी का चंद्रमा का दर्शन थाली में पड़ा तो भगवान को दर्शन, कृष्ण को दर्शन हुआ जी। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ भक्त 2-5 मिनट यहाँ तपस्या करते हैं तो उनको शंकर भूमि, शंकर जैसी तपस्या का फल प्राप्ति होता है। आइए हम और आप प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम इस स्थान को प्रणाम। आइए, ये नंद बाबा का भवन है, यही भगवान खेले हैं, यही भगवान ने बाल लीला की है। कृष्ण ने, दोनों भाइयों ने यहाँ बाल लीला की है। इसमें 84 खंबे लगे हुए हैं। ये भगवान के समय के 6000 वर्ष पुराने हैं। आइए। पहले द्वापर में लाइट तो है नहीं थी जी। पहले ये चारों कोने दीपक के निशान हैं, यहाँ दीपक जलते थे और यहाँ झूला पड़ता था कन्हैया का। ये तो जो आप स्थान देख रहे हैं, ये उस समय पे यहाँ दीपक जलाए जाते थे और मैया ने लाला को पालनो यही स्थान पे लगायो। ये वही स्थान है 6000 साल पुराना, जहाँ भगवान कृष्ण पालने में झूले हैं। आज कन्हैया को अपने हाथों से झुलाना, आज यहाँ भगवान कन्हैया का झूला है और यहाँ झूला करने से मनसा वाचा कर्मणा पाप दोष अपराध दूर होता है। घर में नाती बेटे पुत्र का हमेशा झूला झूलता है यहाँ कृष्ण का झूला करने से। ये कृष्ण दाऊ जी का घर है, भगवान की कीड़ा स्थली है, यहाँ भगवान ने जो बाल लीला की है। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ ठाकुर जी आज भी झूला झूलते हैं और जैसा कि पूज्य महाराज जी ने हमें बताया कि जो भी भक्त यहाँ भाव से ठाकुर जी को झूला झुलाता है, उसके घर में ऐसे ही पालने में बाल गोपाल खेलते हैं। ऐसे सुंदर भाव हैं यहाँ के और ऐसी सुंदर यहाँ की महत्वता है। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं भगवान के उस छोटे से स्वरूप के जो पालने में झूला झूल रहे हैं। मेरी तरफ से और मेरे ब्रज मेहमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके बाईं साइड में गोरे गोरे नंद बाबा है, ये कृष्ण बलराम के माता पिता हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद जी महाराज की जय हो। दाहिनी साइड माता गोरी गोरी यशोदा मैया है, जो दोनों हाथ से मैया आशीर्वाद दे रही हैं कि हमारा कैसा भी बेटा बेटी हो पर हो सुपात्र।
जो हमारा तीर्थ में नाम ले। बोलो यशोदा माता की जय हो। और बीच में कृष्ण के बड़े भाई ब्रज के राजा दाऊ जी हैं, स्वयं जमीन से प्रकट हुए। अन्न धन पुत्र लक्ष्मी बेटा नाती धन दौलत, ये मन की इच्छा दाऊ जी पूर्ण करते हैं। जिनके माथे पर 7 फन का शेष नाग है, सोने का मुकुट है, थोड़ी में हीरा है, गले में सोने का कंठा है और हाथ में माखन मिश्री का गिलास है। जो भगवान को माखन मिश्री या जन्माष्टमी अटका नाम से भोग लगता है। पूरे संसार में 3 ही जगह अटका है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और गोकुल। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और यहाँ भगवान मैया यशोदा ने कन्हैया को झूला में झुलाया है। आज कन्हैया को झुलाना और हे नारायण हमारे घर परिवार में हमेशा झूलना। मैं आप सभी भक्तों की तरफ से भगवान को झूला झुला देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही बाल गोपाल आपके घर में हमेशा खेलते रहें। महाराज एक पीछे विग्रह हो रहे ठाकुर जी के, ये लड्डू गोपाल। अच्छा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। दाऊ जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। यमुने महारानी की जय हो। ये नंद बाबा का घर है, देख लो दर्शन कर लो। इसमें 84 खंबे लगे हुए हैं। ये 4 खंबा विशेष में, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। सतयुग में संसार में सबसे पहले ओम नाम की उत्पत्ति हुई। जी महाराज। शेषनाग का ये नेथी है, विंध्याचल पर्वत का ये माट है और अमृत का घड़ा। संसार में सबसे पहले ओम नाम की उत्पत्ति हुई। इसको केवल ओम कह के बोलते हैं। आगे बढ़ो। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ। राम जी सूर्यवंशी थे। ये सूर्य का आकार और अमृत का घड़ा, इसको सीताराम बोलते हैं। बोलो सीताराम भगवान की जय। ऐसे आओ। द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ। ये कृष्ण का प्रतिबिंब का दर्शन करो, इसमें मुआलत कर करा दर्शन। ये कृष्ण का द्वापर में, ये कृष्ण भगवान चंद्रवंशी हैं। चंद्र का आकार है, कृष्ण का प्रतिबिंब है। वंशी मुंह वगैरह सब भगवान का है। इसको द्वापर में। और कलयुग में कोई अवतार नहीं और कोई चिन्ह नहीं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान की जो छठी पूजी है। जब बच्चे का जन्म होता है उसके छठवें दिन छठी पूजा की जाती है। तो ये वही स्थान है। यहाँ दर्शन कराइए एक बार। यहाँ दोनों माता भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम दाऊ दादा को यहाँ गोद में लेकर के बैठी हैं और ये वही स्थान है जहाँ भगवान की छठी पूजी गई है। आइए पूज्य महाराज जी के साथ चलते हैं, और भी अद्भुत दर्शन है यहाँ के, वो भी आपको कराते हैं। गोकुल में तो भगवान ने रास किया। जी महाराज। एक एक गोपी और एक एक कृष्ण, जी। ये भगवान का रास गद्दी है। और वृंदावन में भगवान ने महारास किया। 16,000 गोपी और 16,000 कृष्ण। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ते की तिन तैसी। जिस गोपी की जैसी भावना थी कि कृष्ण मेरा बेटा हो, कृष्ण मेरा पति हो, जिसका जैसे भाव था उसी भाव में भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों के साथ में महारास किया है। और महारास के अंदर में 33 करोड़ देवता विराजमान थे, जिसमें शंकर भगवान भी गोपी का रूप धारण करके आए। ये यशोदा मैया का माट है, जो नंद बाबा के अनोला गाय थी। ये माट भगवान के समय का 6000 वर्ष पुराना है। जी महाराज। ये पहले मटकी वहीं थी, वो रास्ते की वजह से वहां से हटके यहाँ। अच्छा। हाँ। और ये यशोदा मैया के दर्शन भी आप कराइए। जो माखन चलाती हुई यशोदा मैया, मैया माखन चला रही हैं, वही छवि के दर्शन आज यहाँ भगवान कृष्ण के पुराने घर में हो रहे हैं। बहुत अद्भुत दर्शन और बहुत ही सुंदर दर्शन। महाराज मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो खम्भे पे जो आकृतियां बनी हुई हैं, ये क्या हैं? ये भगवान की छवि के दर्शन हैं। हर खम्भे पे? हर खम्भे पर भगवान की छवि के दर्शन हैं। जी। तो औरंगजेब मुसलमान ने इसमें सोचा कि हीरे जवाहरात वगैरह हैं, तो उसने खम्भा चीर के भी देखा, उसको कुछ नहीं मिला। पराजित होकर के गया। तो भगवान के लिए आज भी ठाकुर जी की ठोड़ी में हीरा आज भी विराजमान है, औरंगजेब का दिया हुआ, बलदाऊ जी की ठोड़ी में लगा हुआ है। जब यहाँ से गया तो हीरा देके गया। देखे गए। और ये मूर्तियां उन्होंने नष्ट की हैं उस समय। ये आप देख रहे हैं कितने सुंदर ये खम्भे उस समय रहे होंगे जब ठाकुर जी के समय ये खम्भे यहाँ थे।
तो वो जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जब यहाँ हमला किया तो इन खम्भों को नष्ट भ्रष्ट किया। हर खम्भे पे यहाँ ठाकुर जी की लीला अंकित है। 84 जो खम्भे यहाँ बने हुए हैं, इस स्थान को 84 खम्भा कहा जाता है और यहाँ प्रत्येक खम्भे पर ठाकुर जी की लीलाएं आज भी अंकित हैं। परंतु दुर्भाग्य से वो जो मुस्लिम शासक यहाँ आए हैं, उन्होंने इन स्थानों को नष्ट किया है। उसके दर्शन आज भी यहाँ होते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं बाबा भोलेनाथ के निज मंदिर में। ये नंद भवन के ठीक सामने ही बाबा विश्वनाथ यहाँ विराजमान हैं। तो आइए दर्शन करते हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ की, जय हो भोले भंडारी। शंकर भगवान कन्हैया के दर्शन करने यहाँ गोकुल आए जी। वो ही भगवान के समय का ये शंकर भगवान का मंदिर है, जो शंकर जी ने 3 रात्रि 3 दिन यहाँ तपस्या किया, तब मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को दर्शन कराया। यहाँ बाबा विश्वनाथ के, भोले बाबा के यहाँ पिंडी स्वरूप के दर्शन होते हैं। बाबा अपने परिवार के साथ यहाँ विराजमान हैं और आज भी ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेते हैं, क्योंकि ब्रज में ठाकुर जी की नित्य लीला होती हैं। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ ठाकुर जी आज भी लीला करते हैं। कहते हैं कि एक रूप से भगवान ब्रज को छोड़ करके गए ही नहीं, ब्रज में ही रहे और हमेशा आज भी ब्रज में रहते हैं। परंतु तपस्या के माध्यम से जब इन आँखों पर तपस्या का चश्मा लगेगा या भगवान की कृपा का चश्मा लगेगा, तब उस लीला के दर्शन हम लोग भी कर सकते हैं। ऐसे अनेकों महात्मा और ऋषि मुनि हुए हैं जो आज भी ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब हम चल रहे हैं, एक बड़ा ही अद्भुत वृक्ष यहाँ नंद भवन में विराजमान है। आइए पूछते हैं महाराज जी से, ये कैसा और किस प्रकार का वृक्ष है और इसकी परिक्रमा करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हमारे साथ। महाराज जी, वृक्ष है, ये किस प्रकार का वृक्ष है? इसमें विशेषता ये है कि इसमें कार्तिक के महीने में 5 प्रकार के फूल आते हैं। आज भी या कार्तिक के महीने में जी इसमें 5 प्रकार के फूल आते हैं। जब भगवान गाय चरा के आते थे तो यहाँ करके विश्राम करते थे, तो भगवान को आशीर्वाद देंगे फलों और फूलों। वृक्ष तो टूट जाता है, गिर जाता है जी, फिर दोबारा से प्रकट हो जाता है, पुनः प्रकट हो जाता है। तो महाराज जी, यहाँ पे 5 प्रकार के अलग अलग फूल होते हैं। हाँ, एक ही वृक्ष पे? एक वृक्ष पे 5 प्रकार का फूल आता है। जय हो। ये कार्तिक महीने में आता है। जिस किसी भक्त को देखना हो तो कार्तिक महीने में इसमें फूल देखना। आप कार्तिक के महीने में आकर के यहाँ उस दिव्य झांकी के भी दर्शन कर सकते हैं कि एक ही वृक्ष पे 5 प्रकार के पुष्प अपने आप में बड़े अलौकिक दर्शन हैं। तो आप कार्तिक के महीने में जब भी यहाँ पधारें तो इस पुष्पों का आप दर्शन जरूर करें। महाराज जी, और परिक्रमा देने इसकी से, परिक्रमा करने से, कोई भी मन की इच्छा बोलने से ये भगवान गिरिराज महाराज पूर्ण करते हैं। बोलो गिरिराज धरण की जय। तो आइए हम और आप परिक्रमा लगाते हैं और मानसिक रूप से आप जो भी प्रभु के चरणों में आप अपनी मनोकामना रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो आइए हमारे साथ परिक्रमा लगाते हैं। बोल गिरिराज धरण की जय। आज आपने भगवान कृष्ण के पुराने घर के जो दर्शन किए, जिसको नंद भवन कहा जाता है। यह स्थान गोकुल में विराजमान है, जो कि बहुत सुंदर स्थान है। तो आप जब भी यहाँ ब्रजधाम, आपके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें और आप ब्रजधाम पधारें, तो इस स्थान पर आप यात्रा के लिए जरूर आएं। आज आपने दर्शन और यात्रा के रूप में जिस आनंद को आज अपने हृदय में आज आपने अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे दुर्लभ दर्शन पहुंच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए गोकुल की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।